सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ में देर रात गृह मंत्री अमित शाह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ में चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। निषाद पार्टी 16 से 18 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर भी निषाद पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष का दावा है कि यूपी में उनकी पार्टी की भूमिका किंग मेकर की रहेगी और इस मामले पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से बातचीत की। संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा गया, सुनिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भी तय हो गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय निषाद जी। गृह मंत्री के साथ लंबी बातचीत हुई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया क्या? यदि तय हो गया है तो निषाद पार्टी को कितनी सीटें? देखिए, बड़ा भाई छोटे भाई में जो आपस में कोई शेयर नहीं होता है, सहमति होती है। शेयर और सहमति में अंतर। जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहले से तैयारी कर रहे थे, उन सीटों को डिमांड किया और वो जीत का समीकरण था, उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने भी सर्वे कराया, उसे उन्होंने देने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें दिया। और 15 से 18 सीटों के बीच में बातें हुई हैं। 2-3 सीटें रह गई हैं जिस पर 2-3 दिन में फिर बैठक होगी, उस पर भी फॉर्मूला तय हो जाएगा। पूर्वांचल में ज़्यादा सीटें हैं, उधर हर एक जिले जहाँ तैयार थे वहाँ एक सीटें हमने डिमांड की थी। जहाँ निषाद पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से ज़्यादातर सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी। 2-3 सीटें ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल से निषाद पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जहाँ जहाँ पेच फंसेगा। पश्चिमांचल में भी 4 सीटें हमने मांग रखा और उस पर भी चला और रणनीति का विषय है, वो समय आने पर खुलासा होगा कहाँ कहाँ हम लोग लड़ेंगे। अगर यूपी की बात करें, आप लोग तैयारियां अपनी बनाकर रखे हैं, लेकिन देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके बाद दारा सिंह चौहान लगातार बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। आज एक और विधायक छोड़कर चले गए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के अधिकारों की अनदेखी की है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? अभी 15 दिन पहले तो हमारे मंच पर थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। तो अगर चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, जब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद न कोई मंत्री रहता न कोई विधायक रहता है, जब ये सब कुछ थे तब तो नहीं कुछ बोले, इसका मतलब सब ठीक था। अब चुनाव लड़ने जाना है, चुनाव लड़ के आना, जनता से जीत के आना, बीच में जाना, तब अपना कुछ करना है। तो उस पर हमको लगता है कि 15 दिन के बाद, पहले कुछ और बात थी, भाजपा अच्छी थी, आज कहते हैं अच्छा नहीं है। हमको लगता है 15 दिन बाद कुछ और ही बात करेंगे, हमें विचार करके वापस भी आ सकते हैं लोग। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया है कि तकरीबन 13 लोग हैं जो छोड़कर जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो बीजेपी को डैमेज करेंगे? देखिए, उनकी बेटी एमपी है, उनके बेटे और बहू जो है ब्लॉक प्रमुख है घर पर, तो वो लोग तो कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। और रहा किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वोट किसी नेता के पॉकेट में, वोट जो होता है नीति के लिए बनता है, नीतियाँ पार्टी बनाती हैं और पार्टियों के पास है। आपने देखा होगा 2019 में एक बड़ा गठबंधन था बसपा और सपा का, लेकिन निषाद पार्टी डॉक्टर संजय मछुआ समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। पूर्वांचल कैसे जीत हमने हासिल की, उसी तरीके से 2022 हम लोग जीत करके एनडीए की सरकार बनाएंगे। प्रियंका गांधी ने आज 125 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है उत्तर प्रदेश के लिए। 50 महिलाओं को टिकट दिया है। क्या आपको लगता है कि ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छा है? बीजेपी को भी सोचना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन उनको तो कहूँगा कि पहले जहाँ उनकी सरकारें हैं उसे लागू करना चाहिए था। और 5 साल पहले आती और जिन्होंने टिकट दिया था 5 साल पहले उन्हें नेता बनाते कम से कम, तो वो कम से मजबूती से आते, समाज में जाते और चुनाव लड़ते। अब आज अंतिम दिन है, सिनेमा की तरह किसी को टिकट दे दीजिए, कोई सिनेमा तो देखना नहीं, जीत के लिए काम होना चाहिए। टिकट देना और जीत में दोनों मंत्र है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूपी में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में निषाद राज नैया पार लगाएंगे बीजेपी की उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव? देखिए, नाविक जिस नाव पर होता है उसे कभी डूबने नहीं देता है। और 2019 से डॉक्टर संजय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हुआ और कैसे जीत और कैसे सीटों में कैसे ऐतिहासिक जीत मिली है। और किसी दूसरे की बात छोड़िए, बड़ा गठबंधन था 2017 में, कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन था, बसपा और सपा का 2019 में, लेकिन फिर भी डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आई और ऐतिहासिक जीत आई। निश्चित 2022 किंग मेकर की भूमिका में निषाद पार्टी डॉक्टर संजय होंगे और ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, क्योंकि पहले कभी इस मछुआ समुदाय का
कोई दूसरा नाविक हुआ करता था। अपने तो डूबा, इन्हें भी डूबाता था। अब खुद मछुआ समुदाय के नाविक के रूप में डॉक्टर संजय है। निश्चित रूप से 2022 की जो नैया होगी निषाद पार्टी पार करेगी, क्योंकि राम के कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे तब राम राज आया था, फिर राम राज आएगा 2022 में। सुन रहे थे संजय निषाद जी को, जिनका कहना है कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी और संजय निषाद किंग मेकर की भूमिका में होंगे। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.